Hello and welcome back. The difference between PROM and ROM is that PROM is manufactured as blank memory, whereas a ROM is programmed during the manufacturing process. तो PROM और ROM में डिफरेंस क्या होता है? जब ROM बना जाता है ना, तो ROM को उसी टाइम मैन्युफैक्चरिंग के टाइम में ही उसको प्रोग्राम कर दिया जाता है, लेकिन जो PROM बनता है वो ब्लैंक मेमोरी की तरह मैन्युफैक्चर होता है. टू राइट डेटा ऑन टू अ PROM चिप वी नीड अ स्पेशल डिवाइस कॉल्ड PROM प्रोग्रामर और PROM बर्नर. तो PROM तो खाली है, ब्लैंक मेमोरी है, उसमें लिखने के लिए हम लोग को क्या चाहिए? हम लोग को प्रॉम बर्नर चाहिए या प्रॉम प्रोग्रामर चाहिए. ई प्रॉम क्या है? ई प्रॉम इज अ टाइप ऑफ प्रॉम दैट कैन बी इरेज्ड बाय एक्सपोजिंग इट टू यूवी लाइट. सो इरेजेबल है ना, तो प्रॉम है. तो एक तरह का प्रॉम है जिसमें हम लोग जो मतलब जो कुछ भी लिखा रहता है, एक तरह का प्रॉम है जिसको हम लोग मिटा सकते हैं. कैसे मिटा सकते हैं? यूवी लाइट से मिटा सकते हैं. और ई प्रॉम है, ये भी एक तरह का प्रॉम है जिसमें जो कुछ भी लिखा है उसको हम इलेक्ट्रिकल चार्ज के हेल्प से मिटा सकते हैं. सो ए प्रॉम को यूवी लाइट से मिटा सकते हैं और ई प्रॉम को इलेक्ट्रिकल चार्ज से मिटा सकते हैं. रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी. इट अलाउज द कंप्यूटर टू स्टोर डेटा फॉर इमीडिएट मैनिपुलेशन एंड टू कीप ट्रैक ऑफ व्हाट इज़ करेंटली बीइंग प्रोसेस्ड. तो ये जो डेटा होता है ना, मतलब ये अलाउ करता है कंप्यूटर को कि ये डेटा को स्टोर कर सके फॉर इमीडिएट मैनिपुलेशन, तुरंत मैनिपुलेशन करने के लिए, और साथ ही साथ ट्रैक रखने के लिए कि क्या प्रोसेस किया गया है. सो रैंडम एक्सेस मेमोरी का मतलब इट अलाउज द मेमोरी कंप्यूटर टू स्टोर डेटा फॉर इमीडिएट मैनिपुलेशन एंड टू कीप ट्रैक ऑफ व्हाट इज़ करेंटली बीइंग प्रोसेस्ड. आखिर करंट में क्या चल रहा है उसको ट्रैक रखने के लिए. रैम क्या है? एक वोलेटाइल मेमोरी है जो कि लॉस्ट हो जाता है जब भी पावर को स्विच ऑफ करोगे. तो पावर ऑफ कर दोगे तो वो वोलेटाइल है, वो ऑफ हो जाएगा, मेमोरी चली जाएगी. रैम इज ऑल्सो नोन एज रीड और राइट मेमोरी. रैम क्या है ना, इसको रीड और राइट मेमोरी भी बोलते हैं. एज द इंफॉर्मेशन कैन बी रेड फ्रॉम एंड रिटन ऑन टू इट. सो यहाँ से मेमोरी, यहाँ से इंफॉर्मेशन हम लोग लिख भी सकते हैं. कैन बी रीड फ्रॉम, इंफॉर्मेशन यहाँ से हम रीड भी कर सकते हैं, साथ ही साथ इस पर इंफॉर्मेशन हम लोग लिख भी सकते हैं. सो रीड राइट मेमोरी भी है. सो रैम इज ऑल्सो नोन एज रीड और राइट मेमोरी एज द इंफॉर्मेशन कैन बी रेड फ्रॉम एंड रिटन ऑन टू इट. फिर रैम दो तरह के होते हैं, एक होता है एस रैम, एक डी रैम. एस रैम मतलब स्टैटिक रैम, डी रैम मतलब डायनामिक रैम. एस रैम का मतलब क्या होता है? एस रैम मतलब स्टैटिक रैम रिटेन्स डेटा एज लॉन्ग एज द पावर इज प्रोवाइडेड टू द मेमोरी चिप एंड नीड नॉट बी रिफ्रेश्ड पीरियोडिकली. तो ये जो है, ये वैसे टाइप का रैम है, स्टैटिक है, कि जब तक पावर है, ठीक है ना, तो पावर प्रोवाइडेड है मेमोरी चिप में, तो वह तब तक रहता है, उसको बार बार रिफ्रेश करने की पीरियोडिकली ज़रूरत नहीं पड़ती है. इट इज़ ऑफन यूज्ड एज सीपीयू कैश मेमोरी. तो ये सीपीयू के कैश मेमोरी के काम में आता है. तो स्टैटिक रैम क्या है? स्टैटिक रैम रिटेन्स डेटा एज लॉन्ग एज द पावर इज प्रोवाइडेड टू द मेमोरी चिप एंड नीड नॉट बी रिफ्रेश्ड पीरियोडिकली. इट इज़ ऑफन यूज्ड एज सीपीयू कैश मेमोरी. और डी रैम मतलब डायनेमिक रैम है, जो द डेटा ऑन द डायनेमिक रैम कंटिन्यूज टू मूव इन एंड आउट ऑफ द मेमोरी एज लॉन्ग एज द पावर इज अवेलेबल एंड मस्ट बी कंटिन्यूअली रिफ्रेश टू मेंटेन द डेटा. तो जो डी रैम है ये इन और आउट मूव करते रहता है, मतलब इंफॉर्मेशन अंदर जाता है, बाहर जाता है. जैसे ही पावर, दोनों ही देखो, पावर के अवेलेबिलिटी में ही दोनों काम करते हैं, लेकिन एज सुन एज द पावर इज अवेलेबल, सो द डेटा ऑफ ऑन डी रैम कंटिन्यूज टू मूव इन एंड आउट इन द मेमोरी एज लॉन्ग एज द पावर इज अवेलेबल एंड मस्ट बी कंटिन्यूअली रिफ्रेश टू मेंटेन द डेटा. यहाँ पे रिफ्रेश जो है ना, वो कंटिन्यूअली होते रहना चाहिए, लेकिन एस रैम में रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं है. एस में रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं है, जब तक पावर है तब तक है, और वो जब नहीं है तो गायब हो गया. वर्चुअल मेमोरी किसको बोलते हैं? एक इट इज़ अ मेमोरी ऑन द हार्ड डिस्क दैट द सीपीयू यूजेस एज एन एक्सटेंडेड रैम. सो वर्चुअल मेमोरी क्या है? वर्चुअल मेमोरी एक हार्ड डिस्क में है, मेमोरी में एक हार्ड डिस्क में मेमोरी होता है जो कि सीपीयू यूज़ करता है एज एन एक्सटेंडेड रैम. सो वर्चुअल मेमोरी इज़ अ मेमोरी ऑन द हार्ड डिस्क. वर्चुअल मेमोरी क्या है? एक मेमोरी है हार्ड डिस्क में जो कि सीपीयू यूज़ करता है टू यूज़ एज एन एक्सटेंडेड रैम, वो एक्सटेंडेड रैम की तरह यूज़ करता है. वर्चुअल मेमोरी, इट इज़ अ मेमोरी ऑन द हार्ड डिस्क दैट द सीपीयू यूजेज एन एक्सटेंडेड रैम. एज डी रैम मतलब डेटा ऑन डी रैम कंटिन्यूज टू मूव इन एंड आउट ऑफ द मेमोरी एज लॉन्ग एज द पावर इज अवेलेबल एंड मस्ट बी कंटिन्यूअली रिफ्रेश टू मेंटेन द डेटा. एस रैम रिटेन्स डेटा एज लॉन्ग एज द पावर इज प्रोवाइडेड टू द मेमोरी चिप एंड नीड नॉट बी रिफ्रेश्ड पीरियोडिकली. इट इज ऑफन यूज्ड एज सीपीयू कैश मेमोरी. एस रैम दो तरह का होता है, एक एस रैम, एक डी रैम, स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम. रैम इज ऑल्सो नोन एज रीड और राइट मेमोरी एज द इंफॉर्मेशन कैन बी read from and onto written onto it. So this statement is true. RAM is a volatile memory and is lost when the power is turned off. So this statement is also true. RAM, random access memory, it allows the computer to store data for the immediate manipulation and to keep track of what is currently being processed. फिर EEPROM क्या है? It is a type of
PROM that can be erased by exposing it to electrical charge. और फिर EPROM क्या है, एक तरह का PROM है जो कि इरेज किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ UV लाइट. द डिफरेंस बिटवीन PROM एंड ROM इज दैट द PROM इज मैन्युफैक्चर्ड एज ब्लैंक मेमोरी whereas ROM is programmed during the manufacturing process. To write data on a PROM chip we need a special device called PROM programmer or PROM burner. मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय.